हेलो स्टूडेंट, वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं और उनकी लोकेशन दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता लगाएं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने एक बार फॉर्मूला दे दिया है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में ही है ये फार्मूला, कि कोई दो चार्जेस जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हों तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म आती है। एक तो उनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी, एक पहले चार्ज की वजह से और दूसरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो 3 स्टेप में ये न्यूमेरिकल होगा, थोड़े बहुत मैथमेटिक्स जो है वो हमारे को बेसिक सा यूज होगा। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, अगर हम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू करें, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास जो है 10 माइक्रोकूलम चार्ज तो पड़ा है -4 0 0 पर, -4 सेंटीमीटर 0 0 पर कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, 10 माइक्रोकूलम, और 5 0 0 पर पड़ा हुआ है 20 माइक्रोकूलम। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ध्यान से देखो इस फार्मूले को, चार्ज Q1 और उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। यहाँ इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, एक स्टेप यही है, इसीलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि पोटेंशियल हमें पता लगाना होगा। यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, और फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल पता लगाने का एक फार्मूला है, -EdR इंफिनिटी से R। एक्स वाई जेड कोमा लगा के भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्योंकि बाकी कोऑर्डिनेट 0 है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल हम इस फार्मूले से पता लगाएंगे। इसमें हमने ये माना है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है A/r², तो A/r² माइनस dr इंफिनिटी टू r इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन एक स्टेप में हो जाएगा हमारे पास, r की पावर -2 dr इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। तो एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से हमें, ये इसीलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर v दे देता तो ये 2 मार्क्स का रह जाता, फिर हमारे लिए ये फार्मूला ही सफिशिएंट था। v दिया नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो बाहर माइनस का साइन है, इंफिनिटी टू r, -1 और -1 हो जाएंगे प्लस, तो रह जाएगा हमारे पास a में r इंफिनिटी टू r, और ये एंड में जाके A/r ही बचने वाला है। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास V = A/r। A हमें दे रखा है 2 × 10⁶। अब R क्या है, उस जगह पर हमें जहां पोटेंशियल देखना है। तो पहले केस में तो ये -4 लोकेशन है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात होगी तो 4 आ जाएगा, और दूसरे सिचुएशन में ये लोकेशन हमारी बनेगी 5। तो पहले मैं V कैलकुलेट कर रहा हूं एट R1 एट R2, फिर हमारे पास 3 पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी। पहले V कैलकुलेट करके दे देता हूं आपको, या सिंपली आप U1 U2 U3 कैलकुलेट देखते हैं। चलो वैसे आसान ही है। तो मैंने बताया कि 3 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हैं। पहले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी U1 कहता हूं, पहला चार्ज जो कि 10 माइक्रोकूलम है और पड़ा कहां पे है, उसकी पोजीशन या लोकेशन है -4 0 0। तो जो लोकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला ना, स्क्वायर का रूट बन जाता है, इसलिए माइनस नहीं आएगा लोकेशन में। तो Q1 चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल कितना दे रखा है हमको, A/r। A की वैल्यू कितनी है, 2 × 10। तो V = A/r आपको अलग करके एक बार लिख के दे देता हूं, 2 × 10⁶ अपॉन r। r जो है स्टूडेंट्स, जो है हमारे पास पहले केस में 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास
20/4, 10⁶ से 10⁻⁻6 गया, ऊपर रहेगा 10⁻², तो 5 × 100 500 जूल। ये आई है पहले चार्ज के, ये वाला हिस्सा आ गया। U2 जो पोटेंशियल एनर्जी दूसरे चार्ज के कारण है और उसकी लोकेशन भी अलग है, VR2 है, पहले की R1 थी और उसकी है 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए चार्ज भी अलग मैग्नीट्यूड है, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम इनटू में उसका A की वैल्यू 2 × 10⁶ गिवन है, और जो R जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻²। और अगर ये माइनस में चार्ज होता तो बच्चों हमारा पोटेंशियल माइनस में आता है। एक बार ये पहले 2022 में प्रॉब्लम आई हुई है, तो 40/5 × 10⁻², तो 800 जूल आ गई दूसरे चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए। अभी तीसरा स्टेप रह गया हमारा, इन दोनों चार्जेस के कारण। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहा है, इसमें सिस्टम में ये दोनों चार्जेस भी आते हैं, तो इसलिए हमको इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, यहाँ हम जो U3 जिसको कह रहे हैं आप 1/4πε0 Q1 Q2 R², सॉरी R, पोटेंशियल एनर्जी में R ही आता है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 × Q2, तो 10 × 20, 200 × 10⁻⁻12, 10⁻⁻6 दो बार आ गया ना, अपॉन R। अब इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी 9 सेंटीमीटर है, 5 - -4 9 सेंटीमीटर, उसको किस में चेंज करना होगा, मीटर में, तो ये 10⁻²। तो यहां पर 9 से तो 9 गया, 10 की पावर एक तो है 9 × 2 10⁻11 और 10⁻13 और 10⁻−12, तो ये बच गया हमारे पास 20 जूल। यानी दोनों चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है खुद की रिपल्शन के कारण वो 20 जूल है। तो हमारे पास तीनों एनर्जीज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एनर्जीज का सम कर देना है। तो 500 + 8 × 1300 20 जूल। तो U = U1 + U2 + U3, 500 + 800 + 20 = 1320 जूल। तो ये NCERT का ही एक आर्टिकल है, उसको प्रॉब्लम बना दिया। जो कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे पता लगाना है, और बाकी सारा सिंपल प्रॉब्लम था। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रॉब्लम करने में बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स मिलती हैं अपने को यहाँ पर।